Assalamu alaikum. I'm Rakia Raza. I'm a psychologist and art and drama therapist, और I've been writing too. बच्चों की साइकोलॉजी और उससे मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लोग कम ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से एज एन आर्टिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें जो हैं वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान को एज अ होल देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट को जानते हों। इंसान पे आर्ट किस तरह से असरअंदाज होता है, उस पर इर्द गिर्द का माहौल किस तरह से असरअंदाज होता है, तो ये चीज़ें इस हवाले से डिस्कस करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक अपनी आने वाली जनरेशन को शेप दे रहे हैं। अगर आपको बच्चों की तरबियत और उससे मुतल्लिका चीज़ों को बहुत लाइट अंदाज में लेने के आदी हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस तरह की एक सोसाइटी तश्कील दे रहे हैं जो कि इन चीज़ों पे, जो अखलाकियात पे या साइकोलॉजी पे या जितने भी हमारे नज़दीक इंसान की जितनी भी ट्रेड्स हैं, अच्छी ट्रेड्स, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। आप ऐसी एक जनरेशन तरतीब देंगे, और फिर ऐसा है कि अगर इंसान अंदर से डिस्टर्ब है, वो ठीक नहीं है, तो वो अपना मुआशरा भी वैसे ही बनाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और हम उसको बड़ा करते हैं, तो उसमें वालिदैन किस किस तरह की गलतियां करते हैं, किस किस तरह की जाने अनजाने में, ज़रूरी नहीं है कि हम वालिदैन को ब्लेम करें कि वो एक बच्चे को वो चीज़ें नहीं दे पाते जो कि उसका हक़ होता है, लेकिन ऐसा है कि वालिदैन बाज़ औक़ात वो गलतियाँ नासमझी में, जाने अनजाने में कर जाते हैं। तो हम उसी हवाले से आज डिस्कस करेंगे कि बच्चों को हम इसके बच्चों की तरबियत के हवाले से आपको समझना चाहिए कि दो तरह के एलिमेंट जो हैं वो हमें जहन में रखने चाहिए। एक तो है कि परसेप्शन, और दूसरी है आपकी कम्युनिकेशन। परसेप्शन में अब ये चीज़ें हमारे वालिदैन इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि आपके जहन में एक छोटे बच्चे की एक परसेप्शन होती है। आप सिर्फ उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, आपके जहन में उसका एक मेंटल इमेज भी होता है। आप बच्चे को किस तरह से देखते हैं, उसको क्या समझते हैं और उसको क्या बनता हुआ देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी जाती, कोई इस हवाले से डिस्कशन नहीं की जाती कि आप बच्चे को देखते किस तरह से हैं। हमारे यहाँ पे जो ख़ास तौर पे एक बरसगीर इस एरिया का एक जो ख़ास ट्रेंड है वो ये है कि बच्चों को एक ऐसे इंडिविजुअल्स की तरह देखा जाता है जो कि लेसर हैं, जो इमोशनली, साइकोलॉजिकली चीज़ें समझने के काबिल नहीं हैं, जो जिनमें एहसासात नहीं हैं, जिनमें अपनी राय नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ बहुत डेंजरस है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक बच्चा जिसने कल को बड़ा होना है, अगर आप उसको ये यकीन ही नहीं दे पा रहे कि वो एक अलहदा इंडिविजुअल है, वो एक मुकम्मल इंसान है, तो एक तो ये है कि वालिदैन उसकी तरबियत में गलती करेंगे। दूसरा ये कि एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसको हमेशा से यही चीज़ें सुनने को मिलें कि तुम अभी बच्चे हो, चलो चलो चुप करो। तो इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बच्चे को बड़ा नहीं होने देती। आप देखेंगे कि 30-30, 40-40 साल के ऐसे बच्चे हम लोग देखते हैं जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती, जो जज्बाती तौर पे अनस्टेबल होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन के जहन में जो बच्चे का इमेज है वो कितना अच्छा है। आप बच्चे को एक बच्चा समझने की बजाय एक फ्यूचर का मुकम्मल इंसान समझें। आप ये समझें कि ये जो छोटी सी एक मखलूक है, इसके अंदर भी जज्बात हैं, इसके अंदर अपनी राय है, इसके अंदर एहसासात हैं, इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे क्यूरियोसिटीज़ हैं जिनको पूरा करना, जिनको समझना बतौर वालिदैन आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम अक्सर जो है, तो फिर ऐसा है कि हम एज अ इंडिविजुअल जब एक बच्चे को देखेंगे तो हम समझेंगे कि उसको हम उसकी राय को, उसके इमोशंस को रिगार्ड करना शुरू करेंगे। आप देखें कि अक्सर हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स देखते हैं जो कि बड़े होके, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, तो वो लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार होते हैं। लो सेल्फ़ इस्टीम में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपके बच्चे को अपने इमोशंस, अपनी राय और अपनी नीड्स को कभी अहमियत उसने नहीं दी होती, क्योंकि आपने अहमियत नहीं दी होती। तो बच्चा आपकी आंखों में अपना इमेज देखता है। अगर आप उसको इस तरह से ट्रीट करें कि अच्छा बेटा तुम्हें ये चीज़ बुरी लगी है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा तुम्हारी इस बारे में ये राय है, ठीक है, हम बताते हैं कि किस तरह से काम कर सकती है, किस तरह से नहीं करती। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि बच्चों को स्नब कर दिया जाता है, उनको उसी वक्त रोक दिया जाता है कि तुम अभी बच्चे हो, चाहे वो जितनी क्रिएटिव, जितनी इंटरेस्टिंग बात भी कर
کر رہے ہوں تو ہمارے یہاں پہ ایک یہی ٹرینڈ ہے کہ بچہ تو بچوں والی بات کرے گا، لیکن کبھی کبھی بچے بڑوں والی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ کافی میچور چیزیں بھی پوچھتے ہیں، بڑے ان کے انٹرسٹنگ سوال ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہماری کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کس طرح سے ہے کہ ایک آپ کی پرسیپشن بچے کے بارے میں ڈیولپ ہوئی، آپ پھر اس پرسیپشن کے حوالے سے اس سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پیرنٹنگ میں بہت سارے سٹائل ہیں کمیونیکیشن کے، کہ جیسے کچھ جو والدین ہیں وہ بچوں کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کے ایموشنز کو ریگارڈ نہیں کرتے۔ بچہ آ کے بتاتا ہے ماما آپ کو پتہ ہے اسکول میں میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا، تو ماما کہتی ہیں نہیں بیٹا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم جاؤ میں شام کو سنوں گی۔ وہ شام کبھی بھی نہیں آتی۔ پھر بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ماما آپ کو پتہ ہے مجھے فلانا بچہ تنگ کر رہا ہے، یا میرا دل نہیں کر رہا کہ بابا جائیں یا وغیرہ۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایموشنز ضروری ہیں، ان کی اہمیت ہے، بچے کے ایموشنز کی اہمیت نہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے، اور دوسرا یہ کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک انرجی بام ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، ان میں کریوسٹی ہوتی ہے۔ تو جب ایک بچہ جس کو دنیا کا نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ کہ لال اور پیلا رنگ ملانے سے اورنج کلر بنتا ہے، تو وہ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سارے کلرز ملا کے دیکھے۔ تو آپ اس کو اس بات پہ ڈانٹتے ہیں کہ وہ ایکسپیریمنٹ کیوں کر رہا ہے، اس نے کلرز خراب کیوں کیے، اس نے دیواریں کیوں گندی کی۔ تو ایسا ہے کہ آپ کا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ اتھارٹیٹیو ہونا چاہیے۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایز کیا کہنا چاہیے، ایک اسٹرکٹ فگر کی طرح نہیں، ایک گائیڈ کی طرح اس کو آگے کیا کہنا چاہیے کہ ایک گائیڈنس دیتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل میں ایک جو چیز اگر آپ کو موقع ملے تو آپ خود جو بھی والدین سن رہے ہیں وہ خود سے ضرور اس کے بارے میں پڑھیں، کہ اس میں ہے کہ آپ بچے کو اپنی گائیڈنس میں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ بچے کو اگر آپ بچے کو کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، کوئی بڑا ہے، تو اس کو بدتمیزی نہیں کرو، بیٹا چپل سیدھی کر کے اتارو۔ تو ایسا ہے کہ بچہ پوچھتا ہے کیوں، بچہ سوال کرتا ہے آپ سے کہ کیوں، آپ اس کے جواب میں اگر کہیں گے کہ کیونکہ میں نے کہا ہے، کیونکہ بڑوں کی بات مانتے ہیں، تو یہ بہت غلط رویہ ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں یہ کام کرنے کا کہہ رہا ہوں، آپ اس کو یہ مت کہیں کہ یہ آرڈر آپ کی طرف سے آ رہا ہے، آپ اسے اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھائیں۔ تو پھر ایسا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو اگر کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو اس میں صرف آپ کا فائدہ ہے، کہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بچوں کو یہ امپریشن جانا چاہیے کہ اگر آپ اس کو کسی چیز سے روک رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں اس کی بہتری ہے۔ دوسرا یہ کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائل میں آپ کی اپروچ فرینڈشپ بیس ہوتی ہے، آپ کی اپروچ اتھارٹی فگر بیس نہیں ہوتی۔ اگر آپ بچہ جو ہے آپ اس کو کسی چیز سے منع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی ایموشنز کو سمجھنا۔ آپ اس کو شیئر کرنا سکھاتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے آ کے تم نے بتانا ہے۔ آپ پاس بیٹھ کے اس کے پاس، اگر بچے کی آپ کی کمپلینس آ رہی ہیں کہ اسکول میں لڑتا بہت زیادہ ہے، یہ شرارتیں کرتا ہے، تو آپ بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا کیا پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو کسی چیز پہ غصہ آتا ہے، آپ کو پڑھنا اچھا نہیں لگتا، آپ کو ٹیچرز پہ غصہ آتا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو بچہ جو ہے پھر وہ شیئر کرتا ہے۔ پھر ہے کہ پرابلم سالونگ اپروچ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بچے کو سنب کر دینا کہ خبردار آئندہ تمہاری کمپلین آئی میں ٹانگیں توڑ دوں گی، یہ وہ اور تم ایک گندے بچے ہو، یہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے فیوچر کریکٹر میں کنٹریبیوٹ کریں گی۔ اگر بچے کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آئے گا، اس کو اپنی پرابلمز بتانی نہیں آئے گی، تو وہ آگے جا کے اپنے ذاتی قسم کے ریلیشنز میں بھی یہی کرے گا۔ اگر اس کو کسی پہ غصہ آئے گا، مثال کے طور پہ وہی بچہ بڑا ہو کے شادی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ، یا اگر وہ لڑکی ہے تو اپنے جو کلوز ریلیشن ہے ان سے کبھی بھی نہیں کہے گی کہ پرابلم کیا ہے، وہ لڑ کے گھر آ جائے گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ مشرقی روایات ہیں، یہ مغربی روایات ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیولپ کر رہے ہیں بچے میں۔ اگر آپ کی اپروچ یہ ہے کہ آپ
दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और आपकी जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो आपका बच्चा भी ऐसा ही बच्चा बनेगा, वो बड़ा भी ऐसा ही बड़ा बनेगा कि वो बड़े होके इमोशंस को रिगार्ड करेगा कि एक बंदा अगर डिस्टर्ब है तो वो जजमेंट पास करने की बजाय उस बंदे से पूछेगा जाके कि अगर आपको मेरे साथ कोई मसला आ रहा है, अगर आपको रिलेशन में कोई मसला आ रहा है तो इसकी क्या वजह है। तो एक तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में कम्युनिकेशन आपकी बच्चे के साथ और फिर बच्चे की दुनिया के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि बच्चा जो है वो बड़े होके ऐसा इंडिविजुअल बनेगा जो चीज़ों को हल करना सीखेगा, ना कि उनसे भागना सीखेगा। तो ये ऐसी चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन। हमारे बहुत सारे बड़े ऐसे हैं कि जिनको जज्बात का इजहार नहीं करना आता। अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो फिर भी मारेंगे, अगर मोहब्बत आ रही है तो फिर भी मारेंगे। मतलब ऐसा है कि हमारे अपने इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अक्सर देखते हैं ख़वातीन को, जैसे वो एक इमोशनल रिएक्शन है कि वो खुशी में भी रोना शुरू कर देते हैं, खुशी में भी जो है दूसरे पे जो है वो उनका एक्सप्रेशन होता है एलिवेटेड किस्म का, और गम में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा है कि हम अपने इंडिविजुअल्स को इमोशंस को समझ के उनको एक्सप्रेस करना नहीं बताते। हमारे आपस की प्रॉब्लम्स भी उसी चाइल्डहुड का नतीजा होता है कि जहाँ पे आप बच्चे से कम्युनिकेट करने की बजाय तो उसको थप्पड़ मार देते हैं या उसको रूम में भेज देते हैं। तो बच्चा भी यही चीज़ सीखता है। वो कभी भी नहीं सीखता कि अगर उसको कोई चीज़ नापसंद है तो उसका इजहार कैसे करना चाहिए, कैसे दूसरे को बताना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रोक दें। या अगर किसी को पसंद कर रहा है तो उसका इजहार कैसा है। अब मैं आपको इधर एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि हमारे जो लड़के हैं, मर्द हजरात हैं, उनको ये नहीं पता होता कि लड़की को कैसे अप्रोच करना है। वो या तो सड़क पे से गुजरते हुए उस पर सीटियाँ मारते हैं या उसको इनबॉक्स में पहुंच के व्हाट्स योर नंबर, हेलो। तो ये तरीके हम लोगों ने अपने लड़कों को सिखाए हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। अगर मदर ये भी गाइड करे कि बेटा अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, उसको पहले अच्छे से हालचाल पूछो, सलाम करो, उसकी इंटरेस्ट के बारे में जानो, उसे उसकी छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो। तो ये चीज़ें ऐसी टैबूज़ बनती जा रही हैं कि हम जो चीज़ डिस्कस नहीं करते वो फिर ख़राब कर देते हैं। तो वही बात है कि एक दफ़ा इनबॉक्स में इस तरह से बड़ा अच्छा मैसेज रिसीव हुआ मुझे किसी ने, मैं यूजुअली नहीं रिप्लाई करती लेकिन वो अट्रैक्ट किया था मुझे। उसने बहुत अच्छे से सलाम किया, हाल चाल पूछा, फिर बताया कि आपकी प्रोफाइल में ये चीज़ें मुझे पसंद आई हैं, तो विल बी बेटर कि अगर हम कम्युनिकेट कर सकें। तो लाइक इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब आप डिसेंट तरीके से दूसरे को अप्रोच करें। तो ये एक एग्जांपल थी कि इंसानों के दरमियान इंटरेक्शन को सीखना और समझना कितना ज़रूरी है। दूसरा ये कि बच्चों को आप हमेशा एक क्रिएटिव फ्रीडम दें। आप उन पे अपनी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपने जो आपकी ज़ात में या आपकी ज़िंदगी में कमियां रह गई हैं, उनको पूरा करने की कोशिश मत करें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बने, तो आप बच्चे को क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपनी जो ज़िंदगी थी वो उसकी सूरत में जीना चाहते हैं, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल का एक ये भी फ़ायदा है कि आप बच्चे को क्रिएटिव और इंडिविजुअल लिबर्टी देते हैं, आप उसकी राय को भी अहमियत देते हैं। आप प्रोडक्ट हैं एक अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की, इसलिए आप रिजेंटफुल हैं। आप चाहते हैं कि जो अथॉरिटी आप इस्तेमाल की गई थी आप आगे वही करें। लेकिन एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पला हुआ बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा, वो कभी अब्यूज़ नहीं करेगा, इंडिविजुअल फ्रीडम को उस तरह से अब्यूज़ नहीं करेगा किसी की, ना इमोशनल फ्रीडम को करेगा, मैनिपुलेटिव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चा एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हुए सीखता है। तो ये जो सारी एक अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेटिव अप्रोच है, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि उसकी आपकी छोटी छोटी चीज़ें उसकी एक पूरी बड़ी शख्सियत में कंट्रीब्यूट करती हैं, बल्कि आप इस तरह से समझें कि आप पूरी सोसाइटी बना रहे हैं, आप अपने घर में आने वाली जनरेशन पाल रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ उसका कम्युनिकेशन, आपका लेवल बहुत अच्छा हो, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो, आपकी फ्रैंकनेस बहुत अच्छी हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में सारी ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसका करियर वाइज आप उसको गाइड करें, अच्छे बुरे में फ़र्क बताएं। तो ये है कि अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस से बाहर निकल के आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।